सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 105 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में सामायिक के अतिचार का वर्णन किया गया है, 5 प्रकार के अतिचारों का। चूँकि हम पिछले श्लोकों में सामायिक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस श्लोक में सामायिक के क्या अतिचार हैं, कैसे अतिचार लगते हैं, वो बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लें। वाक्काय मानसानां, वाक्काय मानसानां दुःप्रणिधानान्य, है ना, दुःप्रणिधानान्य नादरस्मरणे, नादरास्मरणे, दुःप्रणिधानान्य नादरास्मरणे सामयिकस्यतिगमा, सामयिकस्यातिगमा, ये बड़ा या है यहाँ पे, तो सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन, व्यज्यन्ते पंचभावेन। पूरा पढ़ लेते हैं। वाक्काय मानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे सामयिक, वाक्काय मानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे, रास्मरणे, ठीक है, सामयिकस्यातिगमा, सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। 5 प्रकार के अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर वाक्काय मानसानाम, वाक मतलब वचन, काय मतलब काया या शरीर, और मानसानाम अर्थात मन। मन, वचन और काय, इन तीनों की दुःप्रणिधान, यहाँ पर शब्द कौन कौन से निकलेंगे पहले देख लें। दुःप्रणिधान, फिर बड़े ना, ये जो दीर्घ ना है यहाँ से निकलेगा, सॉरी यहाँ पर यहाँ का संधि विच्छेद करना होगा, तो दुःप्रणिधानानि ये बनेगा। ये लिखा हुआ है, जैसे शब्द यहाँ लिखा है, तो दुःप्रणिधानानि ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, नपुंसक लिंग का शब्द है। दुःप्रणिधानम ये मूल शब्द है, और दुःप्रणिधानम का बहुवचन दुःप्रणिधानानि। जैसे फलम फले फलानि, जन्म जने जनानी ऐसे बनता है, सॉरी जलम जले जलानी, तो ऐसे ही दुःप्रणिधानम, दुःप्रणिधाने, दुःप्रणिधानानि, ठीक है। तो फिर निकलेगा यहाँ पर अनादर, क्या? अनादर निकलेगा, ठीक है, अनादर। इस तरह की से, ठीक है। तो दुःप्रणिधानानि, अनादर और अस्मरणे। तो यहाँ पर दुःप्रणिधानानि जो दिया है, ये विशेषण है वाक्काय मानसानाम, इसका। दुःप्रणिधान का मतलब होता है खोटी प्रवृत्ति, है ना, जो मतलब सही रास्ते से भटकना जैसे कहते हैं, वो है दुःप्रणिधान। तो मन, वचन और काय की जो खोटी प्रवृत्ति है, मन से गलत सोचना, वचन से गलत बोलना और काया से भी गलत प्रवृत्ति करना, वो दुःप्रणिधान है। तो 3 अतिचार ये हो गए। चौथा है अनादर करना, और 5वां है अस्मरण अर्थात भूल जाना, ठीक है, भूल जाना या फिर उसमें विवेक ना रखना, इस प्रकार से। तो क्या होता है? ये 5 हो गए अतिचार। ये सामयिकस्य अतिगमा, ये सामायिक के अतिगमा अर्थात अतिचार हैं।
व्यज्यन्ते पंच भावेन, ये 5 भावेन अर्थात परमार्थ से, वास्तविक रूप से व्यज्यन्ते कहे गए हैं। ठीक, तो पूरा क्या हो जाएगा कि वचनों का दुष्प्रणिधान, काय का दुष्प्रणिधान और मन का दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मरण, ये सामायिक के 5 परमार्थ से अतिचार व्यज्यन्ते अर्थात कहे गए हैं। सामायिक के 5 अतिचार परमार्थ से कहे गए हैं। अब इनको क्या है ये, तो आइए थोड़ा सा बहुत मन, ये तीनों योग हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ये इनको योग कहते हैं, मन वचन काया को। इनकी खोटी प्रवृत्ति करने को दुष्प्रणिधान कहते हैं, खोटी प्रवृत्ति होगी तो। इस तरह 3 योग संबंधी खोटी प्रवृत्ति के कारण 3 अतिचार होते हैं। अनादर का अर्थ अनुत्साह है और स्मरण का अर्थ एकाग्रता का अभाव। ठीक, अनादर का मतलब अनुत्साह। उत्साह तब होता है जब हमें किसी काम को करने की इच्छा होती है ना, उसके प्रति आदर होता है कि नहीं ये काम मुझे करना है, तो हम पूरी सावधानी से उत्साह के साथ करते हैं। और जिसके प्रति हमारा आदर नहीं होता है तो हम ज़्यादा उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, हाँ बस करते जाते हैं। तो अनुत्साह होना भी अतिचार है। और स्मरण अर्थात स्मरण ना होना, भूल जाना या फिर एकाग्र नहीं होना उस चीज़ में। तो जब एकाग्र नहीं होंगे तो भूलेंगे उस चीज़ को। जैसे हम कोई पाठ कर रहे हैं, है ना, जो हमें याद है, या फिर पुस्तक से भी देख रहे हैं, तो यदि एकाग्रता से नहीं पढ़ेंगे, नहीं देंगे, तो हम भूल जाएंगे शब्द और कुछ का कुछ भूलेंगे। तो यही होता है, तो ये भी अतिचार है। तो सब मिलाकर सामायिक के 5 अतिचार कहे जाते हैं। तो मंत्र या सामायिक पाठ आदि का उच्चारण करते समय अशुद्ध उच्चारण करना, ये वचन दुष्प्रणिधान कहलाता है ना। हम सामायिक कर रहे हैं और कुछ पाठ बोल रहे हैं या मंत्र बोल रहे हैं, तो उसका गलत उच्चारण कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं, तो वो वचन का दुष्प्रणिधान है। शरीर को हिलाना ढुलाना, इधर उधर देखना, डांस मच्छर को भगाना तथा बीच बीच में आसन बदलना, यह काय दुष्प्रणिधान है ना। अब सामायिक करने बैठे हैं तो ज़्यादा क्या करेंगे हम, इधर उधर देखेंगे, आगे पीछे कोई निकल रहा है उसको देखने लगेंगे, तो ये सब क्या है, ये काय दुष्प्रणिधान कहलाएगा। इसी को खोटी प्रवृत्ति कहेंगे। और मन को तत्व चिंतन से हटाकर इधर उधर के अन्य विषयों में लगाना मनोदुष्प्रणिधान है। हमें तत्व चिंतन में लगाना चाहिए अपने आप को पुरुषार्थ पूर्वक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और मंत्र तो रट जाता है, याद है णमुकार मंत्र या जो भी मंत्र कर रहे हो, तो मुंह से बोलते जाते हैं उच्चारण और मन कहीं और पहुंच जाता है, तो ये मनोदुष्प्रणिधान है। तो यही है, बेगार समझकर अनुत्साह से सामायिक करना अनादर कहलाता है। बेगार अर्थात जैसे कोई काम कर रहे हो, सिर्फ ये काम है, टास्क पूरा कर रहे हैं, तो टास्क की तरह हम जब उसको करते हैं तो फिर वो अनादर होता है कि अरे अब आधे घंटे तो बैठना ही है, एक है ना, तो करना ही करना है, तो बस वो करना है इसलिए करना है बस, तो वो टास्क पूरा करना हो जाता है फॉर्मेलिटी की तरह, तो वो अनादर कहलाता है। और दूसरा कि 4 आदमियों की सुखद गोष्ठी चल रही है, मतलब कोई आपके मेहमान वगैरह आए हुए हैं, अच्छी बातें चल रही हैं, और इतने में आपका समय हो गया सामायिक करने का, तो अब क्या है, अरे अब सामायिक करना है, तो पहले तो ऐसे ही लगा कि अब सामायिक का समय हो गया, अच्छी बातें चल रही थी, मज़ा आ रहा था, फिर भी चले गए सामायिक करने के लिए, एकांत में बैठ गए, लेकिन क्या हुआ, जल्दी से सामायिक ख़त्म करके और घर वापस आ गए। तो इस स्थिति में क्या होता है, गोष्ठी छोड़कर अनादर से सामायिक करने का जो ये प्रक्रिया है, ये अनादर ही कहलाएगा, इसे अतिचार बनता है। वही गोष्ठी है। और चित्त की एकाग्रता न होने पर सामायिक या मंत्र पाठ को भूल जाना स्मरण कहलाता है। ठीक है,
तो अब इन 5 अतिचारों को भावपूर्वक बचाने का प्रयत्न किया जाता है और निरतिचार सामायिक शिक्षाव्रत होता है, जब हम इन सबको बच करके सामायिक करते हैं। ऊपर कहे हुए 5 अतिचारों में यद्यपि मनोदुष्प्रणिधान नामक अतिचार को बचाना कठिन कार्य है, मतलब मन को इधर उधर भटकने से रोकना काफ़ी कठिन है, फिर भी अभ्यास पूर्वक उसे बचाया जा सकता है। रोज करें, निरंतर करते रहें और बार बार प्रयास करेंगे तो मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके विषय में कहा गया है कि मनोदुष्प्रणिधान योग मूलक और कषाय मूलक के भेद से 2 प्रकार का होता है। मनोदुष्प्रणिधान जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो योग मूलक अर्थात योग के कारण होता है, और कषाय मूलक जो कषाय के कारण होता है। तो मन की जो साधारण चंचलता है ना, कि उसकी प्रवृत्ति है इधर उधर भगना, वो योग मूलक दुष्प्रणिधान है ना। लेकिन बुद्धि पूर्वक किसी के इष्ट या अनिष्ट की चिंतन करने से जो चंचलता होती है वह कषाय मूलक दुष्प्रणिधान है। क्या कहा? 2 प्रकार से होती चंचलता। एक तो हम बैठे हैं और अपने आप ही मन इधर कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कुछ सोचने लगते हैं। होता है कि 15 मिनट भी यदि जाप देने बैठते हैं तो सैकड़ों जगह मन पहुंच जाता है। ये कहलाता है साधारण योग की चंचलता, है ना, मनोयोग की चंचलता, वो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामायिक में बैठते हैं और खुद ही डिसाइड करके किसी एक टॉपिक पर हम सोचने लग जाते हैं, वो कहलाएगा कषाय। इसलिए योग मूलक दुष्प्रणिधान को दूर करने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। सॉरी, पहले नंबर कषाय मूलक जो दुष्प्रणिधान है, मतलब जो हम जानबूझ करके किसी के इष्ट या अनिष्ट को सोचते हैं, वो सबसे पहले हटाएं और उसके बाद योग मूलक दुष्प्रणिधान को बचाने का प्रयास करना चाहिए। सामायिक में जो मंत्र पाठ बोला जाता है उसके अर्थ की ओर लक्ष्य करने से यह योग मूलक वचन दुष्प्रणिधान भी दूर किया जा सकता है ना। ध्यान से हम पाठ करें तो वो भी हो जाएगा। धर्म ध्यान के जो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक और संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। इसके अलावा पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये भी भेद हैं। तो इन भेदों से जब हम चिंतन करते हैं वस्तु का, और तब जाकर के चित्त की एकाग्रता हो जाती है। अतः सामायिक के साथ ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।